नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हमने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। ये जो तीसरा श्लोक था, इसमें जो राजा दुष्यंत हैं वो जो काम से संतप्त हैं और कामदेव को और चंद्रमा को उपालंब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कामदेव, तुम और चंद्रमा संसार के प्राणियों के बड़े विश्वास पात्र हो, फिर भी तुम दोनों मिलकर के कामियों को बहुत अधिक पीड़ित करते हो, अर्थात उन्हें धोखा देते हो। क्योंकि तुम्हारा पुष्प के बाणों वाला कहा जाना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला कहा जाना, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे विरही व्यक्तियों के विषय में अयथार्थ जान पड़ रही हैं। क्योंकि चंद्रमा तो अपनी ठंडी किरणों से मेरे प्रति आग बरसा रहा है और तुम भी अपने फूलों के बाणों को वज्र की तरह से कठोर बना रहे हो। अब ये जो बात तृतीय श्लोक में कही गई है, उसके आगे आप देखिए, सखेदम परिक्रम्य है, खेद के साथ परिक्रम्य है, घूम करके क्व न खलु संस्थिते कर्मणि सदस्येर अनुज्ञातः खिन्नम आत्मानं विनोदयामि। तो राजा क्या कह रहा है, जब उसने खेद की ओर से चारों ओर देखा घूम करके, तो वो कह रहा है कि सदस्येर अनुज्ञाते संस्थनि कर्मणि, जो संस्था के जो यज्ञ के कर्म के समाप्त होने पर सदस्येर अनुज्ञातः, जो ऋषि हैं उनके द्वारा आज्ञा प्राप्त कर मैं अपने खिन्नम आत्मानम खिन्नम, अपने खिन्न मन को विनोदयामी, क्व न, किस जगह पर उसको विनोद करूं, उसको बहलाऊं। तो निश्वस्य है, लंबी सांस लेकर के, किम न खलु में प्रिया दर्शनाद आदृते शरणम अन्यतः। तो राजा ने क्या कहा कि प्रिया दर्शनाद, प्रिय जो मेरी शकुंतला है प्रिया, उसके दर्शन के अतिरिक्त शरणम अन्यत किम न खलु में, मेरे लिए और अन्य शरण क्या हो सकती है, मेरे लिए और सहारा क्या हो सकता है। यावद एनाम अन्वेषयामि, तो फिर उसी को मैं ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक्य है, सूर्य की ओर देखता है राजा, और इमाम उग्रा तप वेलाम प्रायेण लता वलयवत्सु मालिनी तीरेषु स सखी जना शकुंतला गमयति। तो राजा ने क्या कहा कि इमाम उग्रा तप वेलाम, इस उग्र यानी तेज तप को, धूप के समय को में क्या करती हैं, प्राय वो जो शकुंतला है वो लता वलयत्सु, लता कुंजों वाले, मालिनी तीरेषु, मालिनी नदी के किनारों पर, स सखी जना, अपनी सखियों के साथ, शकुंतलाम गमयति, शकुंतला जाती है। अर्थात जब ये धूप तीव्र हो रही है इस समय में, तो वो जो शकुंतला है वो अपनी सखियों के साथ लता कुंज वाले मालिनी नदी के किनारों पर जाती है, वहाँ समय व्यतीत करती है। तत्रैव तावद गच्छामि, तो तावद, तो मैं तत्रैव गच्छामि, वहीं पर चलता हूँ। परिक्रम्य है, संस्पर्श रूपयित्वा, घूम करके चारों ओर और स्पर्श का अभिनय करता है, कहता है अहो, अरे प्रभात सुभगो अयम उद्देश्य, जो ये प्रदेश है वो तो सुखद वायु के कारण अत्यंत सुभग यानी रमणीय हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि शक्यम अरविंद सुरभिः कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगेरनंग तप्तै विरलाम आलिंगितुम पवनः। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों कि अरविंद सुरभिः मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः अनंग तप्तै
अंगै अविरलम आलिंगयितुम शक्यम। तो वो कह रहे हैं कि जो अरविंद है वो काम संतप्त अंगों से अरविंद सुरभि ही कमलों से सुगंधित मालिनी तरंगाणाम मालिनी नदी की तरंगों के कणवाही जल कणों को धारण करने वाला अविरल यानी लगातार ही निरंतर ही आलिंगितुम शक्य है। ये जो वायु है वो कैसा है? पवन स्पर्श करने योग्य है, आलिंगन करने योग्य है। तो फिर से आप अर्थ देख लीजिए, वो राजा क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि जो ये काम से संतप्त है राजा वो उसके, और जो शकुंतला भी इसी प्रकार की है, उसके अरविंद सुरभि जो कमलों से सुगंधित मालिनी तरंगाणाम मालिनी नदी की तरंगों के कणवाही जो जल कणों को जिसने धारण कर रखा है, ऐसी अविरल लगातार ही आलिंगितुम शक्य है। जो वायु है, पवन है, वो आलिंगन करने के योग्य है। तो यहाँ पर विरह से व्यथित दुष्यंत शकुंतला को खोजता हुआ मालिनी नदी के किनारे आ जाता है और वहाँ वायु का स्पर्श पाकर अपने मन में ही कहता है कि कमल दलों से सुगंधित और मालिनी नदी की लहरों के जल बिंदुओं को वहन करने वाला पवन काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा अत्यधिक तृप्ति सेवन करने योग्य है। अर्थात इस प्रदेश का वायु जल कणों से शीतल और कमलों से सुगंधित है। अतः मेरी जो कामाग्नि से दग्ध अंग हैं उनको ये बड़ा सुहावना लग रहा है और मुझे यहाँ पर शांति मिल रही है। जो बच्चों मालिनी तरंगाणाम है, उससे मतलब यह है कि मालिनी में तरंगों के उठने से वायु की मंदता सूचित हो रही है। अर्थात पवन जो है वो शीतल, सुगंधित एवं मंद गति से चल रहा है। अतः वह काम से जो तप्त राजा है उसको क्षणिक शांति दे रहा है। इस श्लोक में जो शकुंतला है उसको देखने से आत्म विनोद को चाहने वाले राजा दुष्यंत के कार्य में शीतल, मंद और सुगंधित पवन भी सहायक के रूप में सिद्ध किया गया है। यहाँ कमल पराग से सुगंधित और जल कणों से शीतल तथा तरंगोत्पादन से मंद पवन में मूर्तिमत्ता प्रतीत हो रही है और उसमें आलिंगन शक्यत्व की उत्प्रेक्षा है। इसलिए यहाँ पर गम्यो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कमल के समान सुंदर शीतल पवन जो सुखपूर्वक आलिंगन किया जाता हुआ सुख को उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार पवन में चेतन का आरोप कर लिए जाने के कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार भी है। और पवन का जो स्वाभाविक वर्णन किया गया है बच्चों, उसके कारण स्वभावोक्ति अलंकार भी है। और यहाँ इस श्लोक में जो छंद है वो आर्या है। अब आगे देखिए, परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके और देख करके, चारों ओर देखते हैं कि अस्मिन् वेत स परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम। तो राजा क्या कह रहा है कि अस्मिन् इस क्या है, वेत स परिक्षिप्ते बैंत से घिरे हुए लता मंडपे लता मंडप में ही शकुंतला सन्निहितया भवितव्यम उपस्थित होनी चाहिए। अर्थात ये जो बैंतों से घिरा हुआ लता मंडप बना हुआ है, यहाँ पर ही शकुंतला होनी चाहिए। तथा ही क्योंकि अधोविलोक्य है, वो नीचे की ओर देख करके कहता है कि अभ्युन्नतः पुरस्ताद अवगाढ़ा जन गौरवात् पश्चात द्वारे अस्य पाण्डुसिकते पदपंक्ति दृश्यते
अभिनवा। अन्वय देखिए बच्चों इसका। पांडु सिक्ते अस्य द्वारे पुरस्तात् अभ्युन्नता तथा पश्चात जघन गौरवात् अवगाढ़ः अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। तो राजा क्या कह रहा है नीचे की ओर देख करके, उसको क्या नज़र आ रहा है कि पांडु सिक्ते जो कुछ पीली बालू वाले पुरस्ताद, ये जो लता मंडप है, अस्य द्वारे इस लता मंडप के द्वार पर कैसा है, पुरस्ताद आगे की ओर से अभ्युन्नता उठा हुआ और पश्चात पीछे के भाग से जघन गौरवात अपने नितंब स्थलों के भारी होने के कारण नीचे की ओर अवगाढ़ा यानी नीचे की ओर धंसा हुआ अभिनव नवीन जो अभी बनी है ऐसी पद पंक्ति दृश्यते, पैरों की पदों की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो राजा नीचे देख करके क्या कह रहा है बच्चों कि पांडु सिक्ते जो कुछ उसको दिखाई दे रहा है कि कुछ कैसी है, पीली बालू वर्ण वाले राशि वाले जो अस्य द्वारे इस लता मंडप के द्वार पर पुरस्तात् यानी सामने या उसके आगे अभ्युन्नता ऊपर उठी हुई और पश्चात पीछे के स्थान से जघन गौरवात नितंबों के भारी होने के कारण अवगाढ़ा जो अत्यंत गहरी अभिनवा पद पंक्ति ही जो अभी अभी बनी है नई ऐसे पद चिन्हों की पंक्ति दिखाई दे रही है। तो बच्चों इसमें लता मंडप के द्वार पर पहुंचकर राजा जो ही नीचे की ओर देखता है उसे पद पंक्ति दिखाई देती है। वह उस पद पंक्ति को देखकर कहता है कि शकुंतला को अवश्य इस मंडप में ही होना चाहिए, क्योंकि इस लता मंडप के द्वार पर क्या है कि जहाँ की पीले वर्ण की बालू फैली हुई है उस जगह पर नवीन पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और राजा उन्हें देख करके ये सोचता है कि ये निश्चय ही पद चिन्ह किसके होंगे, शकुंतला के होंगे, क्योंकि ये आगे की ओर तो कुछ ऊपर उठे हुए हैं लेकिन पीछे की ओर उसके जघन प्रदेश के भारी होने के कारण बालू में गहरे धसे हुए हैं। इससे ये भी बात स्पष्ट है कि अभी अभी शकुंतला ने लता मंडप में प्रवेश किया है। यहाँ अभ्युन्नता पुरस्तात्, यहाँ पर पैरों के जो अगले भाग से उठा हुआ होना सापेक्ष है तथा यह सापेक्षता पैरों के पिछले भाग की अपेक्षा समझी जानी चाहिए। अवगाढ़ा जघन गौरवात में स्त्रियों के जघन स्थल की आनुपातिक विशालता उनके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। शकुंतला का जघन विशाल है, उसका भार एड़ियों के ऊपर पड़ता है। यही कारण है कि एड़ियाँ बालू में अपेक्षाकृत अधिक धसी हुई हैं और पंजे का हिस्सा अति स्वल्प उभरा है। द्वारे, यहाँ पर ये जो शब्द है उसमें शकुंतला के विवेक लता मंडप में प्रवेश करने की सूचना देने के लिए द्वार शब्द का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में ये पता लगता है कि राजा लता मंडप के दरवाजे पर नहीं गया है अपितु उसके पृष्ठभाग में ही है। उसी समय उसकी दृष्टि शकुंतला के पैरों के निशानों पर पड़ती है और ये इस बात की सूचना देते हैं कि शकुंतला लता मंडप में चली गई है, अंदर गई है। इसलिए पहले पैरों के अग्रभाग का वर्णन किया है और बाद में पैरों के पिछले भाग का वर्णन किया है। प्रस्तुत श्लोक में यह कारण न बताकर कि शकुंतला ने इस मार्ग में प्रवेश किया है जो पद पंक्ति इस कार्य का पंक्ति रूप कार्य का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है, पर्यायोक्त अलंकार है बच्चों। और पद चिन्ह का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। अब वो कहते हैं कि
यावद विटपा अंतरेण अवलोकयामि। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अब विटप यानी वृक्षों की अवलोकन करता हूँ, वृक्षों की ओर से ही मैं देखता हूँ। परिक्रम में है घूम करके तथा कृत्वा सहर्षम, और वैसा ही कर कर घूम करके सहर्षम हर्ष के साथ वो कह रहा है कि अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे मैंने तो नेत्र निर्वाणम लब्धम, मेरी नेत्रों का होना है जो उसके लिए परम आनंद प्राप्त हो गया है, अर्थात मेरे नेत्रों को परम आनंद मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि ऐशा में मनोरथ प्रियतमा, ये जो मेरी प्रियतमा है, शकुंतला है, वो जिसको मैं चाहता हूँ, वो क्या है, पुष्प बिछे हुए स कुसुमास्तरणम, जो कुसुम बिछे हुआ स्थान है जिस पर फूल बिछे हुए हैं, ऐसे शिलापट्टम अधिशयाना, शिलापट्ट पर लेटी हुई है। स सखिभ्याम अनवास्यते, तो फिर सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है, ऐसी शकुंतला को मैंने देखा है। कहने का मतलब ये है कि जो शिलापट्ट है उस पर पुष्प बिखरे हुए हैं और मेरी अभिलाषा पूरी हो गई है, क्योंकि उन पुष्पों पर शकुंतला लेटी हुई है और उसकी सखियाँ उसकी सेवा कर रही हैं। भवतु, तो फिर ठीक है। श्रोष्याम्यासाम विश्रम्भ कथितानि, तो वो कह रहा है कि अच्छा, तो अब इनके पारस्परिक विश्वस्त वार्तालाप को श्रोष्यामासाम सुनता हूँ मैं, कैसे को, विश्रम्भ कथितानि, जो अत्यंत ही उनके विश्वस्त वार्तालाप हो रहे हैं उनको मैं सुनता हूँ। इति, ऐसा कह करके या मन में विचार करके वो विलोकयन स्थितः, देखते हुए खड़ा रहता है वहीं पर। कौन बच्चों? राजा दुष्यंत। तो आज हमने ये 2 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।